हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमोबाइल गुरुजी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लिथियम आयन बैटरी के बारे में। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाला जो टाइम होने वाला है, जितनी भी हमारी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल है वो सभी इंडक्शन मोटर पे बैटरी से चलने वाली हैं। तो गाइस, उन सब में एक कॉमन चीज़ जो बैटरी होने वाली है वो सभी लिथियम आयन मेड बैटरी होने वाली है। तो जो टेक्नोलॉजी आने वाली है, तो उस चीज़ के बारे में जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि लिथियम आयन बैटरी होता क्या है, वो कैसे काम करता है। तो गाइस, आज हमारा वीडियो लिथियम आयन बैटरी टॉपिक पे है, जिसमें हम इसके सभी एस्पेक्ट पे बात करें कि लिथियम आयन बैटरी होता क्या है, ये काम कैसे करता है और हमें किस यूज के हिसाब से किस तरह लिथियम आयन बैटरी सेलेक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज़, आप शुरू से अंत तक बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं लिथियम के बारे में। तो जैसा कि गाइज़ ये आप देख पा रहे होंगे, गाइज़ लिथियम जिसका कि सिंबल Li से डिनोट करते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है गाइज़ वो 3 होता है एटॉमिक नंबर। और गाइज़ ये जनरली नेचुरली इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जिससे कि हमें जो इस नेचुरल ओर से ये लिथियम प्राप्त होता है। और ये जो इसका कलर होता है गाइज़ वो सिल्वर वाइट एल्कली मेटल की तरह कलर होता है इसका। और गाइज़ ये हाईली रिएक्टिव और फ्लेमेबल होता है। ये हाईली रिएक्टिव क्यों होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और गाइज़ इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये 84.8 वाट पर मीटर केल्विन इसका थर्मल कंडक्टिविटी होता है गाइज़। तो गाइज़ देखिए, जो ये हाईली रिएक्टिव होता है लिथियम, वो क्यों होता है उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल के बारे में। तो गाइज़ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल क्या होता है? गाइज़ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो होता है ये होता क्या, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एक टेंडेंसी है किसी भी मेटल का कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल बोलते हैं। तो अगर गाइस आप सभी मेटल का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो आप पाएंगे, जैसा कि देखिए मैंने आपको दिखाया, सबसे ऊपर जो मेटल में होता है गाइस वो लिथियम का जो है हाईएस्ट टेंडेंसी होता है। इसका नेचर होता है, लिथियम का हाईएस्ट टेंडेंसी होता है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये सबसे ज़्यादा मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और इसके आउटर सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और ऑलवेज एक्साइटेड होता है उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। और आप देख भी सकते हैं तो ये 3.04 वोल्ट इसका जो टेंडेंसी है लूज इलेक्ट्रॉन करने के, इतने वोल्ट कैपेसिटी तक ये ऑपरेट हो जाती है। अब गाइज इसमें देखिए उसके नीचे मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, और सबसे जो लीस्ट टेंडेंसी होता है वो होता है फ्लोरीन का, जो -2.8 वोल्ट होता है। तो गाइस अब जैसा कि आगे देख सकते हैं, वही लिथियम हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन हिज आउटर सेल एंड ऑलवेज वांट टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस रीजन प्योर लिथियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इवन रिएक्ट्स विथ वाटर एंड एयर। तो लिथियम की एक डिसएडवांटेज ये भी, अगर ये एयर के कांटेक्ट में या वाटर के कांटेक्ट में आती है तो इसमें ईजिली रस्टिंग हो जाती है। तो गाइस अब चलते हैं, हमने समझ लिया क्या होता है लिथियम, लिथियम के बारे में हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि लिथियम आयन बैटरी क्या होता है। तो जैसा कि देख सकते हैं गाइस, लिथियम आयन बैटरी इज अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी दैट इज चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज बाय लिथियम आयंस मूविंग बिटवीन द नेगेटिव एनोड एंड पॉजिटिव कैथोड इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस ये बैटरी रिचार्जेबल बैटरी होती है और इसमें जो बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है वो लिथियम आयन के मूवमेंट से होती है। जो वो निगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से निगेटिव जो मूव करता है, उस वजह से लिथियम आयन बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होती है। अब गाइस कुछ इसके एप्लीकेशन की बात कर लें तो लिथियम आयन बैटरीज आर सुटेबल फॉर स्टोरिंग हाई कैपेसिटी पावर। दे आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग consumer electronics such as smartphone and PC, industrial robots, production equipments and automobiles। तो ऑटोमोबाइल्स में तो ये अब फ्यूचर, जो हम लोगों की गाड़ी जो इंटरनल कंबस्शन इंजन पे चलती है उसका तो फ्यूचर यही होने वाला है कि आगे के टाइम में लिथियम आयन बैटरी से इंडक्शन मोटर चलेगी और इंडक्शन मोटर से हमारी गाड़ियाँ चलेगी। और गाइस मैंने बता दिया लिथियम मेटल है जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में पाया जाता है। अब
अकॉर्डिंग टू जो केमिस्ट्री का आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होगे, तो उसमें तो जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस फॉर्मेट में लिथियम यहाँ पे आता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमने देखिए गाइस दो पिक्चर बना रखा है, एक में हमने यहाँ पे लिख दिया स्टोरिंग एनर्जी और दूसरे में लिख दिया हमने रिलीजिंग एनर्जी। जब ये गाइस एनर्जी को स्टोर करता है तो इसमें क्या चीज़ होता है, और एनर्जी को रिलीज करता है तो क्या होता है। तो गाइज मैं एक क्लोज व्यू इसका दिखाता हूँ। सबसे पहले गाइज आप देख सकते हैं ये एक एनोड है, कैथोड है, और बीच में सेपरेटर लगा हुआ है, और ये देखिए लिथियम के आयंस हैं, और गाइज ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है गाइज। और आप गाइज देख सकते हो तो चार्जिंग में क्या होता है, जब हम बैटरी चार्ज करते हैं, जब हम करंट किसी चार्जर से करंट सप्लाई करते हैं बैटरी में, तो जो ये गाइज कैथोड है, जो हमारी लिथियम आयन है, वो कैथोड से एनोड की ओर मूव करती है और हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो आप देख सकते हैं। और गाइस इसमें एक चीज़ जो टॉपिक जानने वाली है, जो एनोड में हम लोग यूज करते हैं गाइस, वो ग्रेफाइट मटेरियल यूज करते हैं, और वो क्यों यूज करते हैं ग्रेफाइट वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और कैथोड में हम लोग गाइस कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं मटेरियल बैटरी बनाने में। तो गाइज जब ये देखिए लिथियम आयन मूव फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, ये जो बीच में देख रहे हैं गाइज ये घेरा हुआ है लिथियम आयंस हैं, ये बीच में ये सेपरेटर लगा हुआ है। जब हम बैटरी चार्ज करते हैं तो जो हमारे लिथियम आयंस हैं ये देख रहे हैं, इस सेपरेटर से क्रॉस करके ये कैथोड से एनोड की ओर मूव करता है और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये देख रहे हैं इस तरीके से। तो बेसिकली जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो टोटली डिपेंड करता है मूवमेंट ऑफ लिथियम आयन पे। ये तो गाइस मैंने बता दिया चार्जिंग में से होता है। डिस्चार्जिंग में जब हम इसका एनर्जी, बैटरी का एनर्जी यूज करते हैं तब क्या होता है, तो उस समय जस्ट इसका अपोजिट होता है गाइस। जो हमारी लिथियम आयंस हैं वो मूव करती है एनोड टू कैथोड। आप देख सकते हैं लिथियम आयन है, ये एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रही है, एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रही है। ये लिथियम आयंस हैं और ये बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ, ये देखिएगा इस सेपरेटर है। तो जो लिथियम आयंस है वो एनोड से सेपरेटर के थ्रू क्रॉस करके ये कहाँ जा रही है, कैथोड में जा रही है, और बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। अब गाइस हम एनोड और कैथोड में आपको बताया कि जैसा कि एनोड में ग्रेफाइट यूज करते हैं और कैथोड में हम कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेफाइट ही क्यों यूज करते हैं। तो देखिए गाइस इसमें ग्रेफाइट स्ट्रक्चर जो होता है वो इनेबल इट टू बी एन एक्सीलेंट कंडक्टर, बिहेव लाइक अ गुड कंडक्टर, एक्सीलेंट कंडक्टर बिहेव करता है, इसलिए हम ग्रेफाइट यूज करते हैं। और दूसरा रीज़न है कि ये गाइस सस्ती मिलती है, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। और थर्ड इसका देखा जाए तो हार्ड बियरिंग मटेरियल है। और गाइस चौथा मैं ये बताऊं तो इसको आप इजीली रैपिंग करके, आप जिस तरीके से बैटरी में हमें सेफ्टी का ख्याल रखना पड़ता है उस हिसाब से भी जो ग्रेफाइट है वो सुटेबल है। और गाइस कैथोड की बात करते हैं जिसमें पॉजिटिव टर्मिनल में इसको आप कोबाल्ट ऑक्साइड को पी टाइप सेमीकंडक्टर भी आप मान सकते हो। आपने पढ़ा भी होगा पीएन जंक्शन में पी टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है नेगेटिव होता है। इसको आप पी टाइप सेमीकंडक्टर भी मान सकते हो। तो कोबाल्ट ऑक्साइड यूज़ करने का एक रीज़न है कि जैसा कि हमने बताया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल जो कि लिथियम का कितना था 3.4 वोल्ट था। तो कोबाल्ट ऑक्साइड का जो एक बिहेवियर है ये भी वर्किंग करता है वोल्टेज बिटवीन 3.5 से 4.3 वोल्ट के बीच में, जो कि रिलेटिव है लिथियम के अकॉर्डिंग। लिथियम भी 3.4 वोल्ट पे और कोबाल्ट ऑक्साइड भी 3.5 से 4.3 वोल्ट के बीच में ऑपरेट करता है। तो इसलिए हम लोग गाइस कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं। तो गाइस ये था एक वर्किंग प्रिंसिपल कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जब ये गाइस एनर्जी स्टोर करता है और रिलीज करता है तो क्या होता है गाइस, ये था। अब हम गाइस बात करते हैं कि लिथियम आयन बैटरी में एक बार मैं बता देता हूँ फिर से कि क्या क्या कंपोज हो। जैसा कि मैंने बताया एनोड एंड कैथोड होता है। एनोड में हम लोग ग्रेफाइट और कैथोड में कोबाल्ट ऑक्साइड यूज करते हैं। सेपरेटर होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। थर्ड क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट दैट फिल्स द रिमेनिंग स्पेस ऑफ द बैटरी। Energy is stored and released as lithium ions travel between these electrodes through electrolyte। तो गाइस ये था टोटली इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। अब गाइस हम बात करते हैं गाइस कि हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट लिथियम आयन बैटरीज।
गाइस अगर आप कार के लिए ले रहे हैं तो कार में कंपनियां डिसाइड करेगी कि किस कैपेसिटी की कार बनानी है, उसमें क्या टॉर्क रखना है, क्या पावर रखना, उस हिसाब से वो बैटरी सेलेक्ट करेंगे। तो आप किन किन पैरामीटर्स पे आप एक गुड बैटरी सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो गाइस ये है। फर्स्ट तो आपको वोल्टेज के अकॉर्डिंग कि आपको कितने वोल्टेज, कितना लोड इस पे देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है कि बैटरी कौन सा लेना है। दूसरा गाइस एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी गाइस ये होता है कि आपको सपोज दैट ऑटोमोबाइल्स में हम बैटरी यूज करेंगे तो वहाँ हमें ध्यान रखना होगा कि इसका साइज भी कम हो। मीन्स एनर्जी डेंसिटी जितना अच्छा होगा, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर लीटर और केजी, कि मतलब कितना कम स्पेस में हम ज़्यादा उस बैटरी के जो सेल्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये एनर्जी डेंसिटी को दर्शाता है कि कम स्पेस में बैटरी बेहतर एनर्जी दे सके, वो उसकी मतलब कैपेसिटी ज़्यादा हो। अब थर्ड गाइस बात करते हैं चार्ज रेट। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल को आप कार में यूज करोगे, कार में क्या होगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपकी बैटरी डाउन हो गई तो आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हो। तो चार्जिंग रेट इसकी क्या होनी चाहिए, तो चार्जिंग रेट आप देख सकते हैं, मैंने बताया स्पीड एट विच बैटरी कैन बी सेफली चार्ज, और क्या किस रेट से, मतलब किस फास्ट स्पीड से बैटरी चार्ज होता है। जिससे आप मोबाइल में भी लेते हो, क्या फंक्शन मिलता है, फास्ट चार्जिंग। अब गाइस बात करते हैं ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज। आप जो गाड़ी यूज करते हो, गाड़ी यूज कर रहे हो या जिस भी एप्लीकेशन के लिए बैटरी ले रहे हो, तो उस जगह जहां आप यूज करोगे वहां पे टेम्परेचर का क्या रेंज है, नॉर्मल टेम्परेचर है या उससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको बैटरी सेलेक्ट। 5 है सर्विस लाइफ। आपको किस एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, आपको सपोज दैट कोई बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं तो आपको इसमें सर्विस लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट में जा सकते हो, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। और 6 है गाइस सेफ्टी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ध्यान रख के ले आप बैटरी, उसके टर्म एंड कंडीशन को समझ ले कि किन किन जगहों पे उसे यूज करना है, वाटर एंट्री नहीं होना चाहिए, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज गाइस इस वीडियो में हमने आपको लिथियम आयन बैटरी के बारे में डिटेल से सारी चीज़ें मैंने बताया। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और अगर कुछ सजेशन, कुछ राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें गाइस। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।